हैं। पंकज जी, जो हमने प्रेडिक्शन किया था वही यहाँ तो 176 बने हैं, 177 का टारगेट है, क्या लग रहा है अब बताइए आप। बहुत इंटरेस्टिंग, और हमने लगभग 180 के आसपास कहा था, तो उसी के आसपास टारगेट बनाया। बट दो तीन चीजें देखिए, ये पहली इनिंग्स हुई है, इट हैज बीन ए ट्विस्ट एंड टर्न, अटैक, काउंटर अटैक, फिर एक अटैक। और जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने महाराज को यूज किया, और इनफैक्ट मार्करम खुद आए गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, एंड दैट वुड वर्क। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने विराट के साथ जो काउंटर अटैक किया, ब्रिलियंट। बट एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है आज, वो है ऋषभ पंत। कोई जरूरत नहीं थी, मैच के पहले भी हम ये कह रहे थे, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग बाय ऋषभ पंत। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि भारत के पास अच्छे नंबर आ चुके हैं। बट आई टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्लोज मैच। अंडर एस्टिमेट ना करें आप दक्षिण अफ्रीका को। बिल्कुल, देखिए अक्षर पटेल ने जो कैमियो इनिंग खेली है, जो अच्छी पारी खेली है, वो आई थिंक टीम इंडिया के लिए थोड़े से रन्स तब्दील हुई थी। और पार्टनरशिप कहीं ना कहीं विराट कोहली का वहां पर सर होना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और विराट कोहली, हम कहते हैं ना कि बड़े मैच के प्लेयर है, तो विराट की इस पारी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? मतलब टीम इंडिया ये मैच जीत रही है? नहीं, देखिए हार जीत का तो पता नहीं, बट विराट ने एक बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है, सोची समझी पारी खेली, और आज वो सिचुएशन के हिसाब से खेले। वो विराट कोहली बनकर नहीं खेले, लेकिन एक टीम मैन बनकर खेले, जिसका बहुत फायदा हुआ। और देखिए यहाँ पर भारत की रणनीति सेट थी, और भारत के पास भी प्लान ए प्लान बी भी था। अगर रोहित नहीं चले, ऋषभ नहीं चले, सूर्य नहीं चले, तो हमारे पास अक्षर को जो प्रमोट करने का एक दांव था, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा था। शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छी पारी खेली, और साथ निभाया सबने विराट का। तो I don't know whether it's a match-winning innings or not, but definitely a very, very good innings at a very crucial juncture. सर, आज हमने विराट की जैसे बल्लेबाजी देखी, इवन हम टॉस के टाइम पे भी यही बात कर रहे थे कि विराट कोहली का जो नेचुरल गेम है उसको बैक करना चाहिए, और आज भी ऐसा ही हुआ। 50 रन तक बहुत आराम से खेल रहे थे, एक ही छक्का आया था उनका, बहुत टिक कर खेलने की कोशिश कर रहे थे। 48 बॉल्स में उन्होंने 50 अपना कंप्लीट किया, रन बॉल उन्होंने खेली, उसके बाद उनका गेयर स्टार्ट हुआ बड़े ही अच्छे तरीके से। और विराट कोहली का गेम भी ऐसा ही, हम टॉस के टाइम पे यही चीज बात कर रहे थे। बट सर, आज जो ऋषभ पंत ने शॉट खेला, क्या उस शॉट की जरूरत थी वहां पे? क्योंकि ऑलरेडी आप रोहित शर्मा को खो चुके थे, उनका विकेट खो चुके थे, तो वहां पर क्या ऋषभ पंत का वो शॉट अननेसेसरी नहीं लगा आपको? टोटली उनको पता होना चाहिए, एवरी डे इज नॉट अ संडे। हर बार आप एक हाथ से खेले, झुक कर खेले, गिर कर खेले, ऐसा नहीं होता है। और हमने पता है, हमने ये बात कही भी थी मैच के पहले कि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज होगी, और ऋषभ पंत ने दिखा दिया। आई थिंक अगर मैं एक सिलेक्टर के रूप में बोलूँ ना, तो आने वाले एक मैच के लिए जैसे स्कूल में क्लास में पनिशमेंट मिलती है ना, इनको मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या कहेंगे? मतलब सूर्या जो T20 के बादशाह कहे जाते हैं, आज क्या हो गया था? कहीं ना कहीं चोक हो जाते हैं वो बड़े मैचेस में, सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चलता, या दिन नहीं था आज उनका? मुझे लगता है कि सूर्या के अगर कंपैरिजन में अगर आप देखें, तो वो अपना नेचुरल गेम ही खेल रहे थे, तो उन्होंने जो शॉट लगाया वो भी था। लेकिन उनको ये समझना है कि बड़े मैच में सामने वाले पार्टी जो है, ये शतरंज की बिसात है, ये भी तो दांव चलेंगे ना, ये भी तो सामने वाले गेंदबाज आप करेंगे, तो वहां पर आप एक अलग अंदाज कैसे ले आए, ये अब उनके लिए जरूरी है सीखना। इफ ही कैन डू दैट, ही विल बी अ मैच विनिंग प्लेयर इन बिग मैचेस। अच्छा, वो नॉर्मली खेल रहे थे, लेकिन अब जब पता है सामने वाले को कि आप नॉर्मल खेलोगे, तो वो भी तो कुछ करके आएगा। तो ये दांव पे समझना भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंडिविजुअली बड़े मैचेस में बड़ा जरूरी है। सर, 6 फीट 3 इंच, उसके बारे में क्या बोलेंगे? यानी मार्को यान्सेन, जिनकी बहुत पिटाई हुई है, हम शुरुआत से कह रहे थे इनसे बहुत डर लग रहा है। शुरुआत में विराट कोहली ने इनको 2 या 3 चौके लगा दिए थे, उसके बाद आखिरी में उनकी इतनी ज्यादा पिटाई हुई है। तो मार्को यान्सेन की गेंदबाजी देखकर कैसा लगा? क्योंकि 11 की इकोनॉमी इस पूरे टूर्नामेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा कि मार्को यान्सेन की 11 की इकोनॉमी कब रही है, क्योंकि पिछला मैच हमने देखा था अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर खत्म करके रख दिया था। बट आज ये 6 फुट 3 इंच को हो क्या गया था? नहीं, उनको कुछ नहीं हो गया था, सामने वालों ने तय कर लिया कि इनको छोड़ना नहीं है। हमने ये कहा था कि इंडियन बैटर्स जरूर कोशिश करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का फिलहाल का सबसे बेस्ट गेंदबाज कौन है, उसको अटैक करो, और वही किया। तो विराट हो या रोहित हो, दोनों ने ही कोशिश की। और देखिए मजेदार बात है, पहले ओवर में 15 रन खाने के बाद मार्करम पर ये दबाव आ गया था कि उनको बदलना ही बदलना है। लेकिन देखिए उनके पास प्लान बी रेडी था, महाराज को लेकर आए, खुद लेकर आए। तो ये दिस द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। और T20 में भी छोटे छोटे दांव पेच बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मार्क इधर है, मार्को इधर है, तो भाई मार तो खाना ही था। तो देखिए, मतलब क्या ऑर्डर किया जाए? मतलब टीम इंडिया, आई थिंक मेरे हिसाब से जैसे द्रविड़ ने कहा था कि 170 जो है वो आप 200 मानिए इस पिच पर, तो मतलब अब बिरयानी ऑर्डर कर ली जाए।
मुझे लगता है कि अखिल ने जो इतनी लंबी लिस्ट दी थी ना, उसमें से 2-3 आइटम ही मंगाई है। जैसे जैसे 10 ओवर खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम अपना ऑर्डर बढ़ाएंगे। तो मतलब यहाँ से पेस अटैक रहेगा बुमराह और अर्शदीप का, स्टार्टिंग में विकेट चटकाने जरूरी होंगे और विकेट मिलेंगे भी, बिकॉज क्या है कि रीजा हेंड्रिक्स का फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरीके से एडन मार्करम जिस खुंदक के साथ खेल रहे हैं, आई थिंक दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे। जब तक हम वो मिडिल ऑर्डर, मुझे लगता है कि कुलदीप और शायद बुमराह दे माइट मेक अ डिफरेंस। और देखो सर, सैकड़ों में लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और तहसील जी, मीना जी कहते हैं कि सर 176 में हम 2 बार आउट कर लेंगे साउथ अफ्रीका को, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा अजय जी कह रहे हैं कि 176 इंडिया आराम से जीत जाएगा इंडिया 176 में। और T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक सबसे ज्यादा रन्स भी बने हैं, मतलब अभी तक तो फाइनल्स में सबसे ज्यादा रन्स भी बने हैं। लेकिन सर फिर वही दिक्कत आई, और जो हम बार बार कह रहे थे कि यार इंडिया का टॉप ऑर्डर आज भी 6 में सिर्फ 45 रन पावर प्ले में, कहाँ चूक हो जाती है हमेशा जब भी फाइनल आता है? क्या दिक्कत है इंडिया की? नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में ही भारतीय बल्लेबाजी कुछ खास एज अ कॉम्बिनेशन चली नहीं है। ऑफ कोर्स वो हम कहते हैं कि एक आउट हो गया दूसरा आ जाता है, वो मतलब ठीक है कहने के लिए, बट अगर स्टेबिलिटी देखे तो वो नहीं है। आज देखना है कि क्या भारतीय गेंदबाजी जिसने अब तक इतनी अच्छी तरीके से हमको इस पूरे वर्ल्ड कप में जिता कर दिया है, क्या आज वो करेंगे? आई थिंक 176 इज अ गुड स्कोर, जस्ट अबाउट पार। बिकॉज अगर ये 150 वगैरह होता ना, तो दक्षिण अफ्रीका का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता। अब वो कोशिश करेंगे कि पहले 10 ओवर में कैसा करें, और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो डिसेंट्री होती ना, वैसे उनके विकेट गिर जाते हैं मिडिल ऑर्डर में। अगर वो हुआ, then India has a fantastic chance. सर हमने एक पोल भी क्रिएट किया है, वैसे आपके लिए भी, आप भी उस पर राय दे सकते हैं, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े आप भी दे सकते हैं। और अब तो हमारी संख्या 500 प्लस होगी दोस्तों, प्लीज आप पोल कीजिए। उस पर हमने पूछा है भाई, क्या भारत ये फाइनल मुकाबला बचा पाएगा? क्या 176 रन डिफेंड कर पाएगा टीम इंडिया? यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, ये बचा पाएगा रन? यस, लेकिन ये मैच 55-45 इंडिया के हक में। और ये भी पोल क्रिएट किया कि क्या सुपर ओवर तक जाएगा? नहीं, सुपर ओवर तक तो शायद नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये आखिरी तक जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका वाले छोड़ने वाले नहीं। देखिए 11 साल का अगर हमारा वनवास है, हमको इतनी तकलीफ हो रही है, तो उनका तो 1992 से चला रहा है। बिल्कुल। वैसे पंकज जी, आपसे अखिल जी ने पूछा है कि डिनर ऑर्डर कर दें फिर? नहीं, अरे उनको बोलो डिनर आधा ऑर्डर करके रखो, और जैसे जैसे 10 ओवर पार जाएगा ना, तो फिर हम डेजर्ट और वो एडिशनल चीजें ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन अंकिता की बड़ी फेवरेट लाइन है सर, हमारे कलीग है अंकिता जी, इन्होंने कहा था जहां मैटर बड़े होते हैं विराट खड़े होते हैं। और आज इस पारी को अगर आप कैसे देखेंगे भाई, 7 इनिंग में 75 थे, आज एक ही इनिंग में 76 बना दिए। इस विराट की इनिंग को कैसे देखते हैं? लेकिन सर ट्रोल भी कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मतलब आपने 46 बॉल पे इतने कम रन्स बनाए, और क्या आप हराने के लिए खेल रहे थे? लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जहां पर प्रेशर मैच होता है, वहां पर एक बल्लेबाज का खड़े होना ही बहुत ज्यादा टीम के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन वहां पर जो कैमियो इनिंग खेल के गए ना अक्षर पटेल, उन्होंने सबसे ज्यादा तारीफ लूटी है, और आज क्या गजब की फॉर्म में नजर आए थे। विराट कोहली की कह रहे थे कि नहीं आज तुम ही छक्के मारो, मैं थोड़ा सा लेट में आऊंगा, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है, और अच्छी फॉर्म में नजर आए। रबाडा को भी उन्होंने 1-2 छक्के लगाए। करेक्ट। नहीं, देखिए क्या होता है ना, T20 में एक गलत फहमी बड़ी है कि हर एक खिलाड़ी को आकर हथौड़ा छाप बल्लेबाजी करनी है, ऐसा नहीं होता है। T20 में भी आपके पास काफी फेजेस होते हैं। तो विराट ने वही कहा कि आई विल प्ले द शीट एंकर रोल। अगर पिछले मैच में देखे तो हमने रोहित को देखा, रोहित ने अटैकिंग शीट एंकर रोल का एक रोल निभाया था। तो विराट ने बड़ी समझदारी के साथ आज खेला है। और भाई देखिए, उनका स्ट्राइक रेट खराब है T20 के कंपैरिजन में, ये तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो सब रखो साइड में। आज जो जरूरी था वो उन्होंने किया, और अक्षर ने भी, शिवम दुबे ने भी अच्छा साथ निभाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, अक्षर पटेल का जो अब सेकंड इनिंग आएगी, अक्षर पटेल के क्या 4 ओवर्स कारगर होंगे? क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था जहां पे लो बाउंस था जिस पिच पे, वहां पे अक्षर पटेल सुप्रीम थे, उनकी सुप्रीमेसी अलग ही थी वहां पे। बट क्या आज की पिच पे अक्षर पटेल कुछ डिफरेंस पैदा कर सकते हैं? बैटिंग से तो बापू ने कर दिया, वो ट्रेन से जो उतारा था साउथ अफ्रीका वालों ने, वहां का बदला बल्लेबाजी में ले लिया, बट क्या गेंदबाजी में कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, अक्षर पटेल को बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, एक अच्छे फ्लोटर की तरह इस्तेमाल करते हैं रोहित। अगर रोहित को लगा कि 4 ओवर पूरा नहीं इफेक्टिव हुआ, तो वो 2-3 ओवर में भी ठीक हो जाएगा, एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल बी गुड इनफ। बिकॉज जो तिकड़ी है फिरकी गेंदबाजों की, इनको सही से इस्तेमाल करना अब रोहित के लिए बड़ा जरूरी होगा। बिकॉज देखिए, अर्शदीप गेंद को स्विंग भी करा रहे हैं। अगर 6 ओवर में 2-3 विकेट नहीं मिलते हैं तो क्या? सो अक्सर कम्स इन वेरी हैंडी। सो आई थिंक पूरे 4 ओवर तो नहीं, लेकिन